Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 3 of PSY 610 Neurological Basis of Behavior subject और सब स्पेशलाइजेशन विद इन दी बिहेवियर न्यूरोसाइंस। यानी बिहेवियर न्यूरोसाइंस के अंदर जो सब स्पेशलाइजेशन है वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पाइनल की अकॉर्डिंग टू पाइनल द मेजर एरियाज ऑफ बिहेवियर न्यूरोसाइंस रिसर्च कौन कौन से हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में आया हुआ था, जिसमें करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे आपसे न्यूरोसाइंस रिसर्च के, यानी जो ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी रिसर्चेज होती हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज है जिसमें आप सब्जेक्ट्स को देखते हैं कि सब्जेक्ट्स आप कौन से लेते हैं, इसमें एनिमल से लेकर ह्यूमन तक। एंड देन कंट्रोल्स है, कंट्रोल्स में हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट लैब में है या फिर वो एक कंट्रोल सेटिंग में है या फिर वो एक नेचुरलिस्टिक स्टडी हम उस पर कर रहे हैं। देन रिसर्च है, रिसर्च में अप्लाइड और प्योर दोनों टाइप की रिसर्च है, और प्योर और अप्लाइड रिसर्च में डिफरेंस क्या है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जितने भी ये हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड हैं ये एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चंस में से। एंड देन प्योर अप्लाइड रिसर्च में आपने डिफरेंस बताना है, जिसमें प्योर रिसर्च है, प्योर रिसर्च में आपकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस नहीं होती, उसमें हम कोई भी थ्योरी डेवलप करने के लिए उसको करते हैं, किसी भी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं, जबकि अप्लाइड रिसर्च में हम प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस करते हैं। अप्रोच आप देखनी है नेक्स्ट आपने, इट कैन बी आइदर एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल। एक्सपेरिमेंटल एक प्योर रिसर्च है जिसमें हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, और क्लिनिकल अप्लाइड जो है वो एक रिसर्च है जिसमें हम उसकी इंप्लीकेशंस करते हैं अपने क्लाइंट्स पे। एंड देन है मेजर सब डिविजन्स ऑफ बिहेवियर न्यूरोसाइंस। अब उसकी सब डिविजन्स क्या हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड देन उसमें ये जितने भी हाईलाइटेड हैं ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल में आप चेक करते हैं जो न्यूरोलॉजिकल मॉड्यूलर्स बिहेवियर हैं आपके, यानी उसको आपने ब्रेन को मैनिपुलेट करना है, जैसे कि सर्जिकल करके, इलेक्ट्रिकल या केमिकल के थ्रू आप ब्रेन को मैनिपुलेट करते हैं और देन उसका रिजल्ट चेक करते हैं बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है उसका। एंड देन साइकोफार्माकोलॉजी है, साइकोफार्माकोलॉजी में आप जैसे कि नेम से पता चल रहा है फार्माकोलॉजी इट मीन्स रिलेटेड टू योर ड्रग्स, ठीक है, जो हम ड्रग्स देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं किसी भी पेशेंट को तो उसका क्या इफेक्ट होता है उसके ब्रेन को, उसका बिहेवियर कैसे इफेक्ट होता है उस चीज़ से। तो दिस इज अबाउट साइकोफार्माकोलॉजी। एंड देन कंपैरेटिव साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी जैसे कि नेम से हमें पता चल रहा है कंपैरेटिव साइकोलॉजी स्टडी सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन दी एनिमल्स बिहेवियर, और ये कंपेयर करता है बिहेवियर को अक्रॉस फिशेस एंड अक्रॉस एनिमल किंगडम, ठीक है, यानी उनके जो बिहेवियर में है कैसे डिफरेंस आ रहा है किसी भी स्पीशीज़ का, किसी भी जो भी आपके एनिमल किंगडम में जितने भी आपके एनिमल्स हैं सबके बिहेवियर डिफरेंस क्या है किसी के बिहेवियर में। तो दिस इज़ अबाउट कंपैरिजन करना है आपने उसमें। एंड देन न्यूरोसाइकोलॉजी, न्यूरोसाइकोलॉजी की स्टडी है जो कि आपके बिहेवियर डेफिसिट्स को स्टडी करती है, ये जैसे ह्यूमन ब्रेन जो है वो डैमेज होता है तो उसके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है, तो ये चीज़ है, इस चीज़ को स्टडी करती है न्यूरोसाइकोलॉजी। और इसमें केस स्टडीज़ लिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिनियस गेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है और एचएम का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बुक में डिस्कस किया गया है इसी को। फिनियस गेज जो है वो फेमस, उसका जो ऑर्बिटोफ्रंटल जो है वो एरिया डैमेज हुआ था, उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी। पहले वो बहुत एक नाइस पर्सनैलिटी थी, देन वो बहुत एक जो है वो बैड पर्सनैलिटी बन गई, तो ये उसके ब्रेन डैमेज की वजह से उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया। देन एचएम है, एचएम ने भी अपनी एबिलिटी लॉस कर दी थी मेमोरी के हवाले से, और वो अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही वो जी रहा था। एंड देन नेक्स्ट है ये उनकी जो है उन्होंने पिक्चर प्रेजेंटेशन दी है जिसमें फिनियस गेज का उन्होंने केस दिखाया है। एंड देन नेक्स्ट है आपका एडिशन द फॉलोइंग एरियाज विच डिफाइंस न्यूरोसाइकोलॉजी एज स्पेशलिटी। तो न्यू कॉर्टेक्स क्या है, न्यू कॉर्टेक्स मीन्स जो आपका जो हमारा जो डेवलप कॉर्टेक्स है वो न्यू कॉर्टेक्स है, और ब्रेन से रिलेटेड है जो हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं जितने भी वो हमारे कॉर्टेक्स ही परफॉर्म कर रहा है। और ये मज़ीद जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे, डिस्कवर करेंगे कि कॉर्टेक्स क्या है, न्यू कॉर्टेक्स क्या है और हाउ इट इज़ डेवलप्ड। एंड देन अप्लाइड है, अप्लाइड में हम चेक करते हैं, अप्लाइड में हम फोकस करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की तरफ। एंड देन न्यू नॉन इन्वेसिव है, नॉन इन्वेसिव में हम इस तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं जो ब्रेन को डैमेज ना करें और उससे हम ब्रेन की जो है वो स्टडी कर सकें, कुछ इंसर्ट कर सकें ट्यूब्स को ब्रेन के अंदर, ताकि जो पेशेंट की जो है वो हम स्टडी कर सकें, उसके ब्रेन को स्टडी कर सकें, बिहेवियर को स्टडी कर सकें हैं। देन कंट्रोल वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है, यानी उसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में करना है या फिर उसको फ्लेक्सिबल मीन्स आप उसको उसमें कर सकते हैं, नेचुरल सेटिंग में कर सकते हैं। तो दिस डिपेंड्स ऑन द जो कि आपकी जो टॉपिक है वो क्या है, यानी किस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं आप, तो दिस डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। एंड देन साइकोफिजियोलॉजी है,
साइकोफिजियोलॉजी अगेन मीन जो साइकोलॉजिकल यानी कि साइको जो है यानी आपकी साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजी मीन आपके जो भी इंटरनल आपके जो हो रहे हैं इंटरनल प्रोसेसेस जो हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी चेंजेस जो हो रहे हैं तो वो आपके मेजर करते हैं हम ईईजी से यानी कि आपके मसल्स की मूवमेंट से आपकी आई मूवमेंट से आपकी स्किन जो है उससे मेजर करते हैं। तो ये चीज़ें सारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप में क्या आ रहे हैं इस चीज़ को हम साइकोफिजियोलॉजी में मेजर करते हैं। एंड देन कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस है। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में बेसिकली हम आपके कॉग्निशंस जो है वो चेक करते हैं। कॉग्निटिव स्टडीज़ है ये एक यानी इसमें हम कॉग्निशन चेक करते हैं जो आपके ब्रेन की कॉग्निशन क्या हैं और उसकी बिहेवियर न्यूरोसाइंस क्या है उसकी। So this is about the lesson number 3. I hope you understand. If you have any question then you can write in comment section. I will try my best to answer. And if you like the video then don't forget to subscribe and share this video with other students. Thank you so much. मिलते हैं next lecture में. Till then take care. Allah Hafiz.